Hoje. Zindabad! Zindabad! Commercially, वो तरह उसको थोड़ा गाड़ी दिखा मेहमानाने अजीज, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी कारगिल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी कारगिल के सभी मेंबर्स की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी यूपी लद्दाख की तरफ से हमारे आज के उनको हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस पेश करता हूँ। उसके साथ साथ स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ साथ श्री टीटी कुंजन साहब स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, उसके साथ साथ छंग मुर्मू साहब स्टेट स्पोक्स पर्सन और हमारे खंगाल कंस्टिट्यूंसी के, उनके साथ साथ अखुन सफदर साहब जो कि हमारी पार्टी के और मशहूर अखुन सफदर साहब, उसके साथ साथ हमारे एक्स नॉमिनेट काउंसलर अजय मीना जी, सभी को यहाँ पर मैं खैर मकदम करता हूँ। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। संकुमाता Kalian tapi kami sering kata sama semua jenis kampung tanah ika matui memang sama ma kata kamu seperti sering som rete semua ika jadi kata ini keterik pernah ini kata satu kamu seperti jadi ini kata just kata sama semua Diri satu matan sampai biarma sepuluh garis dari sukses. Kau kaget tak nominated konseler kata athop. Ikan kata hotel top. Kata manggil pun kumai nyapur di cacun isuri kumpulan kata mator. Cing lagi dari pedang ini sampai pedang kerja di sini kata. Cah majority nato, cah minority sih nato. Sujet top nato top berjaya top kecil be. Long is good, long is tidak kami. Sampai dengan noksan sokong dekat. Being a concern, something that I told Tom Young to the Gartonga usual, Jones and Ata Mimansica lecture, Gartonga Ibid. The long long is for Malefona, Chichi, Ata Tobi Top for Mimansica head, may left one was at Marada this Haba, and I told Amisha to do no talks, and I told Ikata, Nashiga Sanders, Hormata, Sisi Kardashiga. तेरे सोला एमपी साहब जो से लोग तेरा चोरा माता गढ़ियल सरकार को तरिये से उसको लता में मापे निजी छला मांगो नाटी चारी सामरा चिवना थमा तुझी जरो ये थमा तुझी जरो तेना से बारे लता आई का पुलिस का पे बीमार लग गया तेरे लाते बीमार लग गया तेरा चोरा भारतीय जनता पार्टी मेंबर लग गया फैमिली मेंबर ये थमा घूम बारे इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे नॉमिनेट काउंसलर गुरेज जी जो सबसे पहले तो मैं चुलीस नंबो कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनको तहे दिल से बधाई देता हूं और साथ ही साथ एडवोकेट धीरज जी का फोर्थ नॉमिनेशन के लिए एलआईजीसी में स्वागत और हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे रेस्पॉन्सिबल कोर कमेटी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आज चौथे नॉमिनेट काउंसलर के रूप में एडवोकेट रियाज जी का एलआईजीसी में नामजद भेजने में हम चारों नॉमिनेट काउंसलर और हमारे दो ऑनरेबल इलेक्टेड काउंसलर के साथ पार्टी को मजबूत देने के और कार्यकर्ता की खिदमत में हर हमेशा काम करेंगे और मुझे उम्मीद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के
ऑनरेबल काउंसलर, इलेक्टेड काउंसलर्स हमें वो मार्गदर्शन देंगे काउंसिल में, ताकि हमारे लोगों के लिए खिदमत कर पाए। लास्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता और एसजी का मुबारक पेश करता हूँ। जुले सलाम। चाय की दाना पाक में मिलके गुरु गुजार हो जाए। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे सेक्रेटरी के प्रेसिडेंट मोस्ट सीनियर लीडर श्री काजू शमीर जी की वो माइक के जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के पीटी गुलजान साहब और हमारे ऑनरेबल नॉमिनेटेड काउंसिल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंसी पटना साहब, इलेक्टेड काउंसिलर और दरकौन से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे गिरमित साहब नॉमिनेटेड काउंसिलर और अखुन सफदर साहब और हमारे पार्टी के जितने भी बुजुर्गान हैं यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे नंबरदार साहब, हाजी इसाक साहब, हाजी हदीस साहब, बहुत सारे बुजुर्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनकी हिदायतों और नसीहतों को सुनते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले आप सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जुले कहना चाहता हूँ। तो वाकई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज के हमारे नायक हैं एडवोकेट रियाज अहमद खान, जिनको आज के बाद काउंसलर के नाम से जानेंगे। मैं तवक्का रखता हूँ आने वाले वक्त में जो कमी पेशी चुलिस्कम्बो कंस्टिट्यूंसी में रही होगी, वो अपने लोगों के शाना बशाना चलते हुए, अपने बुजुर्गों के नसीहतों को सुनते हुए, उनके साथ हाथ से हाथ मिला के इस कंस्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ पे जितने भी माँ बहनें आए हैं, मैं उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों के जितने भी काम हैं, डेवलपमेंटल हो या स्पेसिफिकली अगर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो, तो आप रियाज साहब से मिल के हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम सब मिल के इस टीम में हमारे लिए और एक आर्मी बढ़ गई है, तो हमारी फौज। रियाज साहब के मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह पिछले 10 साल से बिना हिम्मत हारे बहुत ऐसे हालात और सिचुएशन देखे हैं, इंसान को तरह तरह की मजबूरियां होती हैं, घर बार छोड़ के, अपने काम धंधे को छोड़ के लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो रियाज साहब गिरते नहीं हैं ज़मीन से, ताकत है जिनके रान में, गिरते नहीं हैं ज़मीन से, ताकत है जिनके रान में, वो शहसवार ही क्या जो गिर पड़े मैदान में। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। बिना किसी हथियार के, नंगे हाथ, ना आपके पास पावर था, ना आपके पास कुर्सी थी, लेकिन हिम्मत जोड़ के, ताकत रख के, कुव्वत रख के आज तक आप मैदान में अड़े रहे और लड़ते रहे। आपकी इस हिम्मत को देख के हम लोगों में भी हिम्मत आ जाती है इस तरह काम करने की। लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बिलखुसूस हमारे पार्टी से वाबस्ता जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, या आप में माँ बहनाओं की दुआएं हैं, आप लोगों की दुआओं का असर है जो आज हमको कामयाबी मिली है। इंशाअल्लाह रहमान इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी काम हो, हम अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करके, रियाज साहब के साथ शाना बशाना चल के हर काम को, हर मुश्किलों को हल करने की कोशिश करेंगे। वस्सलाम। लोग आते ही गए और कारोबार बनता गया। मैं गुजारिश करूंगा हमारे खुद सफदर साहब मोस्ट सीनियर लीडर बीजेपी के कि वो यहाँ पर मंच पर आकर अपने ज़रीन ख्यालात इज़हार करें। अखुद सफदर। मैं इतने लंबे फेज को नहीं गिनूंगा, बस इतना कहूँगा कि माफी मेहमान जो हमारे दूर से आए, ले से आए हैं और बहुत कुछ देख चुका हूँ आज तक। जो इस स्टेज पे आते हैं, इस मंच पे आते हैं, इस कुर्सी पे आते हैं, हालात बदलते हैं। तो मैं बरादर अजीज एडवोकेट रियाज साहब को गुजारिश करूँगा कि एक फारसी की शार से गरगुस्तान रा रस्म आइन दीगरस, गिर की जिंदगी कुछ और होती, जहाँ मुर्दार वहाँ चपड़ती। ऐसा नहीं होना चाहिए। गिर
सतवत परवाज़ शाहीन दीगर जो पाक मिजाज होगी, जो हलाल खौर होगी, उसकी मिजाज शाहीनों की बड़े बड़े बुलंद पहाड़ियों पर बैठते हैं और नज़ारा करते हैं। तो रियाज साहब आपके कानों पे बोझ, ये ना समझे कि बीजेपी की तरफ से या आपकी पब्लिक की तरफ से, कहीं आपकी नियत साफ होगी तो इंशाअल्लाह रहमान तो आप आगे बढ़ेंगे। रियाज साहब, इस सियासी मैदान में हमने बहुत सारे लीडर देखे, हमने बहुत सारे ओहदेदार देखे, वही गिद्ध की मिजाज रखते हैं। आप गिद्ध की मिजाज नहीं रखते, आप अपनी मिजाज को शाहीना मिजाज रखें, पाक और साफ खाएं और पाक और साफ खिलाएं। मैं सिर्फ एक चीज, एक वाकया कहूंगा कि जब मैं पिछले इलेक्शन में आ गया तो मेरे एक खास अजीज ने, जो है तो दूसरे पार्टी में थे, उसने मुझे पैगाम भेजा। मेरे अजीज आफोन साहब से ये कहें कि फलाने गांव में ना जाए, वहां हमने अमामा पोशून को भी खरीद लिया है। अंदाजा कीजिए ये सियासत इतनी गंदी होती है। तो हमारे पब्लिक की एक मिजाज ये गंदी है कि फलाने ने मुझे प्लास्टिक लाया था, 4 बियाफू लाए थे, 25 फुट की एक जाली लाए थे। बस आपके गांव में 4 नफर को यही मिले, गांव में दूसरी तरफ से जितना जुल्म ढहाया जाए परवाह नहीं उस शख्स को, क्योंकि 4 बियाफू मिले हैं, 10 फुट की प्लास्टिक मिले, 25 फुट की जाली मिले। क्या यही दीन है हमारा? एक ये चीज। दूसरा, इस वक्त मैं 2 लफ्ज इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे आ गया तो कुछ बताना है। एक चीजें हैं, एक जमाने में थे कांग्रेस जालिम, इस जमाने में है बीजेपी जालिम। मुझे कुरान की कोई ऐसी आयत दिखाएं या पैगंबर से लेकर उनकी मासूम खुलफाओं की कोई ऐसी मतलब जुमला दिखाए जिसमें अगर मुसलमान एक दूसरे पे जुल्म करे या मुसलमान गैर मुस्लिम पे जुल्म करे, क्या वो जालिम नहीं है? क्या वो जालिम नहीं है? रियाज साहब, आपका एक एक कदम या जालिमाना होगा या आदिलाना होगा, इसमें आपको सोचना है। हम किसी की लिहाज नहीं करते, क्योंकि एक मैं वाइस हूं, वाइस किसी का भी लिहाज नहीं रखते। लिहाजा मेहरबानी कीजिए, करगिल में जो आज तक मजलूमाना जिंदगी गुजारे सियासी कैप्चर में, सियासी मजालिम में, तो उनको आप कम से कम निगरानी रखिए, उनकी आवाज बनिए, उन मजलूमों की आवाज बनिए आप। न सिर्फ यही चिलीचंद, न सिर्फ यहाँ ये खरबू वगैरह की, न सिर्फ आपकी, आप पर पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी, खासकर गरीब लोगों की। हमाम तीसरे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हब्तल अबका, जानदारों की जिम्मेदारी भी तुम सियासतदानों की, जानदारों की, इंसान की तो अलग बात है। अब हमारे यहाँ तकसीम करते हैं, ये बुद्धिस्ट है, ये मुसलमान है। वो क्या बुद्धिस्ट खुदा की मखलूक नहीं है? हमारे पहले इमाम अलैहिस्सलाम को जब ये बागडोर आ गई खिलाफत की, जाहिरी खिलाफत की, तो सबसे पहले यहूदियों की बस्ती में उसने ये दौरा रखाया और यहूदियों की सबसे माबद को बनाने के लिए खजाना इस्लाम से ऑर्डर दे दी, यहूदियों की बड़े बड़े बुजुर्ग को वजीफा करार दे दिया, रास्ता बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। क्या हमको यही सिखाया इस्लाम ने? लेकिन हमारे करगिल में दूसरे पार्टी को काफिर, दूसरे पार्टी को जालिम और खुद हजारों जुल्म करके वहाँ ना रोड मिलता है, ना वहाँ स्कूल मिलती है, ना वहाँ पानी मिलते। इस वक्त 40-50 साल से मेरे इमामबाड़े को रोड नहीं है। हाँ, इलाके में इलाके की मेंबर है, इलाके की मिनिस्ट्री है, मेरे इमामबाड़े और मसाजिद को अभी तक पानी नहीं है। ऐसा हाल आप लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसे इस इलाके में। तो मेहरबानी आप भी उस मतलब प्लेटफॉर्म पर ना जाए, क्या व्यापू क्यों तवा, क्या 4 व्यापू क्यों तंग, क्या प्लास्टिक क्यों तंग। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ सर है, बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पूरे इलाके के प्रेसिडेंट है। हमारे धीरेना मांग संघ इलाके की हमारी डिस्ट्रिक्ट सबसे धीरेना मांग है। इसमें आप लोगों को भरपूर अपनी काबिलियत को लाने का मुझे उम्मीद है, हमारे पब्लिक को भी उम्मीद है, हमारा इलाके की तरफ से और इलाके के लोगों की तरफ से जो हमारे साथ है। आप सबको मुबारक, और खासकर रियाज भाई को हमारे उन लोगों की तर्जुमानी में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मौज तो दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। स्टेट के बीजेपी स्टेट के स्पोक्स पर्सन श्री सवांग मुर्मू जी से कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लड़ा है, खासकर LHDC कारगिल में। क्या साहब उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं और सही और गलत का फर्क जानते हैं। और चुली संघों की कॉन्स्टिट्यूंसी के आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। पहले दिनों में अब सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाप के, रियाज साहब का दामन थाप के, यहां जो भी कमी पेशी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे कई पीटी कुंदन साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाए। स्टेट प्रेसिडेंट श्री काशी गलसन खाचू जी, नॉमिनेटेड काउंसलर रियाज अहमद साहब, इस संघों के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवाम, सबसे पहले मैं एडवोकेट रियाज अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली देर आए दुरुस्त आए और हमारे सबसे अच्छे कार्यकर्ता जो पिछले 10 साल से बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी ओहदे के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, आज उनको नॉमिनेटेड काउंसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है। रियाज साहब के लीडरशिप में सिर्फ चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूएंसी का तरक्की हो और साथ ही साथ में पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितना भी वो कारगिल के लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, उनके कुछ मसलों को हल करने के लिए रियाज साहब हमेशा आने वाले दिनों में वो काम करते रहेंगे। क्योंकि मैं कारगिल में बचपन में मैं बहुत साल यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने स्कूलिंग भी कारगिल से किया था। मेरे फादर पुलिस में थे, DSP PT वांगल, तो मैं बहुत साल मतलब स्कूलिंग मैंने यहाँ से किया था और मैं कारगिल को बचपन से जानता हूँ। और बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मुझे 2-4 बार कारगिल आने का मौका मिला। इलेक्शंस हो रहे थे, पोलिंग के दिन भी मैं यहाँ पे आया और जब काउंटिंग हुआ तब भी मैं यहाँ पे था। तो रियाज साहब, तब मुझे रियाज साहब के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। तब जिस तेजी से, जिस मेहनत से वो काम कर रहे थे, मैं उनके काम का सराहना करता हूं। और मुझे लगता है कि नॉमिनेटेड काउंसलर का जो इनको मिलना चाहिए था, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने इनके काम को देख के, इनके काम करने के हुनर को देखते हुए इनको आज नॉमिनेटेड काउंसलर बनाया है। और खालिद साहब ने, अभी हमारे सदर साहब ने बोला कि हमारा जो विजन है, जो काम करने का जो हमारा तरीका है, वो थोड़ा सा बहुत लंबा होना चाहिए, दूरंदेशी का काम होना चाहिए। ये नहीं हम कल के लिए देखें, परसों के लिए देखें या आज के लिए देखें। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो या कोई भी इश्यूज हो, उसके लिए हमें दूरंदेशी होना बहुत जरूरी है। और कारगिल के और जितने भी हमारे 2 इलेक्टेड काउंसलर हैं, तो टोटल हमारे 6 काउंसलर्स हैं। इन सबको मिलके कारगिल में भारतीय जनता पार्टी के हाथ को, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तरक्की ला सके, मेरा यही मानना है। और मैं यही मानना है कि आने वाले दिनों में हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर्स और जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करें। कोई भी इश्यूज हो, वो सारा जो है, अगर
यहाँ पे आपका काम नहीं बनता है, मुझे पता है यहाँ पे एनसी और कांग्रेस का कॉलिशन गवर्नमेंट है, बीजेपी की सुनवाई नहीं होती है, हमें सब कुछ पता है ये, क्योंकि गवर्नमेंट उनका है, तो हमारा बात ज्यादा यहाँ पे नहीं चल पाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के कोई भी काम जो यहाँ के हिल काउंसिल आपको अगर वो सारा सुविधा या जो आपका काम यहाँ पे नहीं होता है तो हमें बताइए, स्टेट लेवल पे बताइए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ताशी खाचू के ध्यान में लाइए, हमें फोन कीजिए या ले आते वक्त हमसे मिलिए हमारे स्टेट ऑफिस में, ताकि हम आप लोगों की मदद कर सकें, चाहे वो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी के थ्रू हो या हमारे ऑनरेबल एलजी के थ्रू हो। हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार यहाँ कोई गांव का कोई काम हो, वो अगर यहाँ पे नहीं बनता है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप आके हमारे स्टेट प्रेसिडेंट से मिलिए, मुझसे मिलिए। हम हमेशा बीजेपी के ऑफिस में होते हैं, आपका ले आना जाना तो लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी से जितना बन पाए हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि रियाज साहब के लीडरशिप में चुलिस कंबो का कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो तरक्की होगा ही होगा, मगर दूसरे बहुत सारे हमारे नीडी लोग हैं करगिल में, जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनको थोड़ा सा हेल्प करने की जरूरत है, उनके इश्यूज को कहीं तक पहुंचाने की जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे 4 नॉमिनेटेड काउंसलर्स और 2 इलेक्टेड काउंसलर्स, ये 6 मिल के करगिल के इश्यूज को, करगिल के मसले को ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन हमारे हर दिल अजीज लीडर, हम सब के दिल की धड़कन जैसा कि वो माइक पर आकर पेश करें। सबसे पहले मैं हमारे पार्टी लीडरशिप को, जो नेशनल पार्टी लीडरशिप है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड श्री ताशी खाचू जी, और हमारे सीनियर लीडर, मैं उनका स्पेशल थैंक्स भी करना चाहूँगा, सीनियर लीडर और एक्स CC LHDC ले श्री ताशी गरसन जी, और हमारे करगिल के सीनियर लीडर हाजी नायत अली जी। शुक्रगुजार करना चाहता हूँ मेरे चुलिस कंबो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेरे बुजुर्गान हैं उनके दुआओं का, और कहना चाहता हूँ मैं पार्टी में जो LHDC इलेक्शन में लड़ के बैठा हूँ। अमन सत्तर साहब, मैं आपको बता दूँ, अगर ये टिकट नजर होती तो 18 के बाद मुझे 23 में मुझे मौका शायद मेरे पब्लिक ना देती। मैं लोगों से जुड़ा हुआ और लोगों के बीच से आया हूँ, मुझे तमाम मुश्किलात का पता है। जब अपना काउंसलर और अपना LHDC यहाँ पे नहीं होता है तो किन किन मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता है। जिस दर्द से गुजर के मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेरे लोग यहाँ पे आए हैं, मैं रास्ते में बता रहा था, पिछले बार जब यहाँ पे इलेक्शन हम लोग हारे हैं, 2 पार्टी एक होके हम लोगों को हराया, लेकिन उन्हें जश्न मनाया। जश्न में हमारे लोगों को तरह तरह के पर्सनल अटैक करना, घरों पे हमला करना, पत्थरबाजी करना, और आज जब हमें भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेटेड काउंसलर दिया है तो मैं खुश हूं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन हमने नहीं किया, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब NC पार्टी यहाँ जीत के आई थी, इसी बहुत नारे लगे थे, पर्सनल नारे भी लगे थे। सबको याद होगा नारा आधा अधूरा तंग घोष तंग समा तंग घोष पार्टी जी बुट पुखरे को करे शूट से का देखा ले तंग समा तंग अकेला
आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच से बोलता हूँ अकेला नाता नमुजरण में जमीन हमेशा यांची मिला खोसे को चंग रोज मेरे का मंदिर नकुम शेर मतलब ना दे नारा दरा थी के मतलब शेर आया है ना, शेर कभी झुंड में नहीं आता, शेर हमेशा अकेला आता। अभी मैं उनको बता दूं कि खैर मेरे लातूर के ही गांव के जो मेरे सपोर्टर्स थे उसके बुजुर्गानों ने मुझे रोक के रखा था, वरना जिस आदमी ने नारा लगाया था वल्लाहु आलम मुझे उसका मतलब इंतकाम का अगर मेरे दिल में होता तो कोई लेना कोई बड़ा मसला वकील रियाज के लिए नहीं था। लेकिन मेरे गांव के बुजुर्गों ने, मेरे गांव के जो मेरे लातूर के जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनका ये अखलाक ही नहीं है कि उनसे किसी से इंतकाम लिया जाए। तो कभी ये ना सोचें कि कोई चीज़ रहता नहीं है, ये बातें हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर आज मैं यहाँ पे किसी का पर्सनल अटैक करूँ, किसी को गालियाँ दूँ, जिस तरह से उन्होंने किया था ये जिंदा रहेंगी, ये बातें भी जिंदा रहेंगी। जिस तरह से उनकी बातें अभी भी मेरे मोबाइल में है, 2018 में जो करा, 2023 में जो करा, अभी भी मेरे लातों का ही है। तो बाद में उनके पार्टी वालों ने कहा कि ये नारा हमने लगाना नहीं था, तो जिसके हाथ में माइक था उसने ही ज़बरदस्ती ये नारा लगाया। खैर ये बातें भी जो मेरे लातों के जो सपोर्टर्स है, जो बुजुर्गान थे, उन्होंने हमें कुछ करने से रोका। तो खैर वो ऐसा हमारे मैं खुश हूँ कि हमारे लातों में जो बुजुर्ग हैं उनका नसीहत भी हमेशा ऐसा रहा है कि माफ़ करना और जाने देना हमारा फितरत है, हमें कोई इंतकाम और इसके सियासत में हूँ भी नहीं। तो खैर मैं बहरहाल मैं जो भी हमारे बाहर के लोग आए, हमारे मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे लोग आए हैं यहाँ पे, तो उनका शुक्रगुजार हूँ जो उनकी जिस दर्द से जो एलएचसी दर्द दे सकती है, किसी मतलब आवाम को जो पावर में ना हो, जिस तरह से वो इंतकाम ले सकती है, वो हर एक चीज मुझे पता है। इंशाअल्लाह मेरे रहते जब तक मैं एलएचसी में एज ए नॉमिनेटेड काउंसलर हूँ, चाहे वो पार्टी में, चाहे हमारी पार्टी इक़्तिदार में हो या ना हो, उनकी इतनी मतलब मैं इतना हमारे लोग जो कहीं भी सरकार तक वहाँ चिकन से लेके आगे दाहन तक कहीं इस तरह की नाइंसाफी तो इंशाअल्लाह मैं होने नहीं दूंगा। ये आप मेरे वादा ले सकते हो। और अभी हमारे काफी कुंसम जी ने बताया कि अगली बारी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाले इंशाअल्लाह 3 महीना अगर चलता रहा तो अगली सरकार बीजेपी की होगी। अब क्या होगी, कैसे होगी, लोगों के पेट में दर्द होगा, होने दो, सरकार बीजेपी की आएगी इंशाअल्लाह, कोई बड़ा मसला नहीं है। हमें पता है क्या पल रहा है ना। 2.5 साल बाद देने के लिए लोग तैयार तो है नहीं, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई अकेले आ ही रहे हैं। तो खैर ये बात की बात है, देखा जाएगा। लेकिन मैं अभी वक्त का भी तकाजा है, विंटर का टाइम है सब, तो इसके बाद लंच का भी एक इंतजाम खड़े उतरेंगे, बल्कि उससे बढ़ के काम आएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि धोखा देना हमारे फितरत में नहीं है, ना ही हमारे पुलिस कबों के फितरत में है। हम आपको एक बात बोले, आप हमारे लिए अगर एक कदम चलोगे इंशाअल्लाह, पुलिस कबों के कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे वोटर्स आपके लिए 10 कदम चलेंगे। हम हर मुश्किल में भी आपके साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। नारा चिका लेकिन कोई पार्टी भूत पुगरे दो इन वाकई में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पार्टी नहीं दे सकते ना, फिर एलएचसी
ऐसा कौंसलर चुल्ला दिरिंग ने फला ते दंग खोंग ngatae od nen te diring te ngata khong कौंसलर चुल्ला ते छगला सच्चे सिनो तेने करगी जों से तेने दराज तंस्कन जिक्संस्कर छपा तेना चोला ngatae हेनस को छपे मिमंग लंग्याज ला जफ्तोक जुआला तेने ngatae एडवोकेट रियास कुंदू ने संगीन चिक चोस्ते मिमंग से जफ्तोक जुचेज ला खोंग तेने ngatae ऐसा कौंसलर चुल्ला छगला सच्चे सिनो nga rewara खोमे तेने योंचे चने तुसिना काजुकी नरेंद्र मोदी कुंदूने मिक्सी स्टावा काजुक मिमांसला न्यालबाचन न्यामशुंगुन गेलना खेरचेस नंग न्यालबाचन न्यामशुंगुला जफ्तोक जुचेसे स्टावा नंग नंगजिनला तेने nga पूरा रेवारा एडवोकेट रियास कुंदूने तेने nga ता करगिल जोंसे मिमांग लंग्यासला जफ्तोक जुचेसला खोमे तेने माने कमी मबोरा छगला जाचे संगे कमा खो कमा रेवा छनमोइन न्याम्पो तेने ngatae जुली स्कम्बे constituency memang langias data jaftok juchesi inokpa तेना न्याम्पो पूरा करगिल जोंसे memang langias la jaftok juste तेने योंचे से तुसिना ngata भारतीय जनता पार्टी वो मा शेचन सुक्षन न्याम्पो काजुक दसा का पीटी कुंजा मोल्स नॉमिनेटेड काउंसलर ngata tan maduga elected का ngata काउंसलर मंपो ने मंपो टक चुस्ते स्टिमा योंचे से इलेक्शन ना भारतीय जनता पार्टी ngata सरकार चोचे से पूरा रेवा न्याम्पो निना माशंटे उम्मीद पोरा निना करगिल गोंपेना करगिल गोंदेना तेना निना जफ्तो जुस्ते पार्टी मा शेचन चोचे से मा रेवारा योंचे से तुसिका मा रेवा छनोई ngata करगिल ना तेने दसा ngata la elected काउंसलर ngata la nis mane meteno योंचे से तुसिना तेने ngata मंपो तेने elected का ngata काउंसलर संगमा भारतीय जनता पार्टी काउंसलर टक चुस्ते तेने ngata गवर्नमेंट चोचे से ngata मा रेवा छनमो ngata गोरचे से रेवा बोरे तेने इन्ना ना न्याम्पो तेने देम्बे काजुकी दांगदिनी ngata एडवोकेट रियास कुंदुल्ला नॉमिनेटेड काउंसलर बोई जब अनाउंस ऑफ टेस्टिंग बोने स्पेरा मंपोजिक दूस pomoja topos pomoja yongo shizu pomoja hakin zerkango pomoja hakin pinna 33% reservation ika lek hi konsale resolution pass choste mata diri samta mangpe ngalla hi 33% ika pomone resolution pass choste kargil konsale na ngata nominated counselor madam hakima khoe resolution ji khoste pe ते कच्चिया ngata करगिल कौंसल रिजोल्यूशन बो गेला मार्केट के ते चिया पास ini kami kaspera tanna करगिल कौंसल रिजोल्यूशन बो पास चोस्ते गेला चिया माका चिया करगिल कौंसल रिजोल्यूशन पास मा चोस मा अफसोस ना या पोइजो द्रिंगी दिरी पोमे कास्पेरा tanna दिरी योचे सने तुसिना हिल कौंसल ले इंडो हिल कौंसल करगिल ना इंडो नाम इलेक्शन छाना यंपो 33% पोमोन लगाता रिजर्वेशन है सिरका टूलिंग होते नो योंचे चातु सिना लगाता पोमोन का रिजर्वेशन वो लगले ही इन्ना ना यंपो ये तिन्ना जुचे सिन तेने गाते और रेवारा समशिप भारतीय जनता पार्टी युशु योंस स्टिंग ने नरेंद्र मोदी कुंदू ने उजुक सिना समशिप ग्यारी ना गाता भारतीय जनता पार्टी युशु योंस तेने समशिप यर्ग्या सोक्यो तिन्ना चोकला भारतीय जनता पार्टी लद्दाख ला योंस तिने लद्दाख से ना समशी यर्ग्या सोक्यो दिरिंग आता समे दुन लस्तांते तंचे जयोर जुगोस में चीज चर्चेस में नता यर्ग्या समशी प्रोजेक्ट योंस त्यो समशी पहले योंस त्यो ngata दोतों माचन मु मंगपो का दिरिंग सपा मडु कने लास मंगपो ngata दिरी बुतकाने लोग ने ngata दुक्तियो ये तिन्ना रेवा बोलिन निजा संमालांग विजो वर्कर रे जो निजे स्कला शियोतना आता ले करगिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट युते निजे करगिल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थ्रू निजे छगला जात ते करे टूर्नामेंट ना दसा का पीटी कुंजा मला मेरा निजे ले अशको जाले स्टेट कशको दिजना निजे गा कोण चलना निजे चीज कला जोतना निजे ची लास मडुवा योतना ने निजे समस कला गुना गेला खेचे सिंगे पूरा संतुष्ट है कसुकी ना स्टेट प्रेसिडेंट ने जिमा को टॉप टेस्टिंग ने बुतकाने लो दा सुनजिना ना करगिल आयु लंपो निस्पंग आयो ये तेजे ना जुस्पिन निजे चीज कला जोतना वर्कर रे से कला गुना ता मन पार्टी सरकार के
मंडल प्रेसिडेंट क्योंते डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्योंते गता पार्टी स्टेट लेवल पार्टी का क्यों आता ते का ने माडू नंगाम निजा सामने चीज कला जो ना दिन गतांग सामा नरेंद्र मोदी कुंदू ने उजुक सिनांगा लास्ट मिनट चेस माने पार्टी चाम शिकता छगला दिन सब जात जो ना माने माडू दिन ये तेना उजुक 용체 전에 또시나 니자 참에스 칼라고 겔나 켈테 니제 치 고도톤 고 찔라죠 나페 사망하다 पूरा 야자 갸 둑죽죽 나다 존두쉐 니 텐나나 니 뽕이자 참말라 투스 멍페총 니 니자 참말라 양란지 तेने ये रोके रियास कुंदुल्ला तशी सेलेक्शन न्याम्पो पूरा कलगिल जों से मिमांग लंग्यास ना त्याग ना मिक्साली तेने गाता चुनिस कंबे कॉन्स्टिट्यूंसी मिमांग लंग्यास दा तशी सेलेक्ट बूम बारी